नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज नवंबर 8वां दिन है। आज ही दिन 5 साल पहले बिना किसी से पूछे हुए अपने ओन कैबिनेट मिनिस्टर से बात किए या कोई अर्थशास्त्र से बिना बात किए प्रधानमंत्री ने एक स्कीम अनाउंस किया। उन्होंने सिर्फ 4 घंटे का नोटिस दिया और बोला सब 500 रुपया और 1000 रुपया को डिमोनेटाइज करेंगे। डिमोनेटाइजेशन का मतलब ये था कि 500 रुपया और 1000 रुपया लीगल टेंडर नहीं होगी, तो लोग 500 रुपया और 1000 रुपया को रुपया नहीं मानेंगे और उसे सिर्फ कागज मानेंगे। तो उन्होंने ये बोला ये दिसंबर 31 तक बैंक में बदला जा सकता है ये पैसा और मार्च तक इसको आरबीआई में बदला जा सकता है। तो सरकार का ये आइडिया था कि इससे काला धन कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा और काला धन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम में अनेक अर्थशास्त्रियों ने बोला कि ये गलत है। मद्रास में 5 साल पहले टेलीविज़न स्टूडियोज़ में मैं सिर्फ एक ऐसा जन था जो बोला कि ये सब बड़ा फेलियर होगा और इसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। प्रधानमंत्री ने 3 इश्यूज़ बोले। उन्होंने बोले कि इसके बाद टेररिज्म नहीं होगा। दूसरा बोला कि फेक नोट ख़त्म हो जाएगी और कोई फेक नोट नहीं होगी। और तीसरा ये बोला कि काला धन कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। और उन्होंने ये बोला मुझे 50 दिन दीजिए, अगर 50 दिन में काम नहीं हुआ तो मुझे किसी भी सज़ा दो, तो मैंने उसे लेने के लिए मैं मंजूर हूँ। क्या 50 दिन छोड़ो, आज 1500 दिन हो गया और सब लोग बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा फेलियर है। 2016 में जो भारत की अर्थशास्त्र इकॉनमी है जिसने गिरना शुरू हो गया, अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। 2017 से इकॉनमी धीमी होती जा रही है। तो सरकार ने बहुत प्रयत्न किया और इकॉनमी को जीडीपी को मेजर करना का फार्मूला भी बदल दिया। लेकिन उसके बावजूद 2018 से जीडीपी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरता चला। कोविड के पहले ही हमारा इकॉनमी इतना बुरा हो गया कि ग्रोथ रेट सिर्फ 3% था, जहां 1991 से सबसे बुरा क्वार्टर यही है। उसके बाद कोविड आया। कोविड के पहले क्वार्टर में -23% ग्रोथ था और उस साल पे सब मिला के -10% ग्रोथ में हम पहुंचे। इस साल में रिकवरी की बहुत बातें हुई, लेकिन रिकवरी तो 8% ग्रोथ में आएगी और वो पहला 10% गिरा उसका इक्वल भी नहीं होगा। तो सच ये है कि 2016-18 में जो हमारा इकॉनमी का साइज हुआ वो भी नहीं पहुंचेंगे। 3 साल के बाद इकॉनमी का इतना बड़ा नुकसान हुआ। इकॉनमी का नुकसान होने का 3 कारण हैं। पहले एक डिमोनेटाइजेशन जो एब्सोल्युटली गलत चीज़ था, गलत काम था और बिना सोचे समझे किया हुआ एक काम था। दूसरा था जीएसटी जिसको ठीक तरह से प्लान नहीं किया गया और उसे गलत तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। और फाइनल नेल इन द कॉफिन अंग्रेजी में बोलते हैं और आखिरी झटका, तीसरा झटका तो ये कोविड निकला। आज 5 साल के बाद हम देख सकते हैं उन्होंने क्या वादा किया और आज रिजल्ट क्या, नतीजा क्या निकला। क्या काला धन खत्म हुआ? अभी तक काला धन बहुत हेल्थी पोजीशन में है। अगर आप स्कूल जाएंगे तो डोनेशन आपको काला में ब्लैक कैश में ही देंगे। अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे, लॉयर के पास जाओगे तो वो कैश में ही अपना फीस मांगेगा। तो काला धन बहुत अच्छी और हेल्थी पोजीशन में है। किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में जाएं तो रिश्वत आज भी देना पड़ता है। बिना रिश्वत कुछ फाइल भी नहीं मूव होती है। तो ये बोलना कि काला धन को हमने ख़त्म किया वो सबसे बड़ा झूठ है। इसका मुख्य कारण ये है कि नोट काला नहीं होता। एक ही नोट काला या सफ़ेद नहीं होता। अकाउंटिंग होने से ही वो क्या काला या सफ़ेद होता है। मेरे पास एक 2000 रुपया का नोट है। मैंने अपने डॉक्टर के पास गया, उनसे कंसल्टिंग की, उन्होंने 2000 रुपया मुझसे ले लिया फीस। मेरा वाइट का अमाउंट उनके पास चला गया। उन्होंने मुझे कोई रिसिप्ट नहीं दिया और उन्होंने अपने अकाउंट में उसको नहीं दिखाया तो वो ब्लैक बन गया। वो दिन वो अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट गए, खाना पीना खाए
बहुत मजाक किया और उन्होंने ये 2000 रुपया नोट बिल चुकाने में दे दिया। जो वाइट था वो ब्लैक बन गए, फिर वाइट हो गया क्योंकि होटल उनको रिसीप्ट दे देती। उसके बाद अगले दिन वो 2000 लेके एक सब्जी वाले को दे दिया, तो सब्जी वाला ने होटल को रिसीप्ट नहीं दिया होगा, तो वो फिर ब्लैक हो गया। सो एक ही नोट ब्लैक से वाइट होता जाएगा। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं कि सारा कैश वो अब ब्लैक में रखे, ब्लैक मनी को कैश में रखेगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी इधर सोने में है या नहीं तो लैंड खरीदने में होगा। इसीलिए टायर 2 और टायर 3 सिटी में रियल एस्टेट का दाम इतना बड़ा है, क्योंकि वही एक अच्छा जगह है जहां काला धन छुपाया जा सकता है। कल भी कश्मीर में टेररिज्म आए थे, पाकिस्तान से आदमी आए, अपने पुलिस के ऊपर श्रीनगर में हमला हुआ। सो काला धन मिटा नहीं, टेररिज्म नहीं गया। तीसरा कारण उन्होंने ये बोला, इसके बाद फेक नोट नहीं होगा। लेकिन रिजर्व बैंक ने अभी अपने रिपोर्ट में दिया है कि फेक नोट का नंबर्स अभी बढ़ रहा है और नया नोट जिसने यूनियन गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया उसमें फेक नोट का चांसेस और ज़्यादा हो गया और उसे कॉपी करना और आसान हो गया। तो देन उस मोदी जी ने ये बदल के बोला कि वो डिजिटल इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी का आइडिया उनके पहले रघुराम राजन के टाइम में ही आया था। उन्होंने नेशनल पेमेंट्स कंपनी ऑफ इंडिया शुरू की, उसमें नेफ्ट, इम्स, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और बीम ऐप डेवलप करना शुरू कर दिया। जब ऐप तैयार हो गया तो मोदी जी ने उसको लॉन्च कर दिया, तो बोलने लगे डिजिटल इंडिया के लिए मैंने नोटबंदी की। आज 5 साल के बाद इन कैश टू जीडीपी रेशियो 300% इंक्रीज हो गया। अगर डीमोनेटाइजेशन में 100 रुपया कैश था इकोनॉमी में, आज में उसमें उसी कैश 300 रुपया हो गया। तो टायर 2, टायर 3 और गांव में आज भी लोग कैश में ही लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं और कैश में ही ट्रांजैक्शन करते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है, लेकिन विश्व में सब जगह में ये बढ़ रही है। ये सत्य नहीं है कि हम बोलेंगे कि भारत में ही डिजिटल इकॉनमी है और दूसरे जगह में डिजिटल नहीं है। दुनिया में सब जगह में डिजिटल इकॉनमी चल रही है, वहाँ कोई डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ। अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं कॉसेशन इज़ नॉट कोरिलेशन। तो ये तो कंप्लीट फेलियर निकला, इकॉनमी को मार दिया। अभी कोई सक्सेस ढूंढने के लिए लोग डिजिटल इकॉनमी और डीमोनेटाइजेशन को टाई अप कर रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन और डिजिटल इंडिया में कोई कनेक्शन ही नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।